हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मीरा सिन्हा जी की कहानी अविश्वास लेकर आ रही हूँ, जो पिता पुत्री के संबंधों पर आधारित है। राम सजीवन को दिल का ज़बरदस्त दौरा पड़ा था। जीवित रहने की बहुत कम आशा थी, परंतु डॉक्टरों के अथक प्रयास से उनकी जान बच गई। अस्पताल से लौटे हुए उन्हें 4-5 दिन हो गए थे, मगर देखने वालों का तांता लगा हुआ था। इसके कई कारण थे। एक तो राम सजीवन उस शहर के तब डीएम थे, दूसरे वह बहुत ही मिलनसार और मृदु स्वभाव के थे, तीसरे उनकी बीमारी एकदम अप्रत्याशित थी। राम सजीवन हर किसी को सिलसिलेवार दिल के दौरे के बारे में बताते और अपनी इकलौती बेटी मिनी की प्रशंसा करते, जिसके प्रयासों से वह मौत के मुंह से बच सके थे। लेकिन मिनी यह प्रसंग बिल्कुल ना सुन पाती। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर रोने लगती। माँ उसे समझाती, पागल हो गई हो क्या? यह रोने की नहीं, खुश होने की बात है कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए हैं। उनकी बीमारी तो केवल एक दुखद सपना थी। मिनी के रोने पर सब लोग यही समझते कि चूँकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करती है, इसलिए हमेशा उनकी बीमारी के बारे में सोचती रहती है और धैर्य धारण नहीं कर पा रही है। लेकिन बात वास्तव में यह ना थी। उसे अंदर ही अंदर अन्य दुख व्यतीत किए हुए था। क्यों किया उसने पिताजी पर संदेह? वह बार बार खुद से यही प्रश्न पूछती। जितनी बार पूछती उतनी ही बार उसे अपने आप पर इतनी ग्लानि होती कि पूछो मत। पिताजी को मिनी सच में बहुत प्यार करती थी। वैसे तो सभी लड़कियां अपने पिता को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद वह आम लड़कियों से कुछ अधिक ही पिताजी को चाहती थी। उसके व्यक्तित्व का पूरा निर्माण पिता के हाथों ही तो हुआ था। मिनी की माँ अधिक पढ़ी लिखी न थी, लेकिन हर कदम पर पिता ही ने ही तो उसका मार्गदर्शन किया था। बचपन के ना जाने कितने चित्र मिनी की आंखों में तैर रहे थे। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, पिता उसकी निगाहों में आदर्शों की मिसाल बनते गए। सच भी तो था, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना रहते हुए भी अपनी मेहनत के बल पर इतने बड़े पद पर पहुँचे थे। वह एक योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार अधिकारी थे, अलावा योग्य पिता और योग्य पति भी थे। उनके मृदु स्वभाव के शत्रु भी प्रशंसा करते थे। मिनी ने अपने पिता को लेकर हमेशा अपने अंदर एक गर्व सा अनुभव किया था, लेकिन उन्हीं पर वह कैसे अविश्वास कर बैठी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। शायद पढ़ने के प्रति उसकी अभिरुचि होने के कारण यह सब हुआ। पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचि भी तो पिता की ही जगाई हुई थी। वह हमेशा कहते, खाली समय में पुस्तकें पढ़ो, पत्र पत्रिकाएं पढ़ो। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। यह कभी भी धोखा नहीं देती हैं और मनुष्य के हृदय में छाए अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का उजाला फैलाती हैं। इससे मनुष्य को हर चीज़ को उसके सही स्वरूप में समझा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार तीव्र प्रकाश मनुष्य की सहज दृष्टि को हर लेता है, उसी प्रकार शायद ज्ञान की तेज रोशनी में भी मनुष्य दिग्भ्रमित हो जाता है। कुछ ऐसा ही मिनी के साथ हुआ। जब उसने कई पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा कि लड़की अपने घर में भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, घर में भी नज़दीकी रिश्तेदारी में गलत संबंध पनप सकते हैं, यहाँ तक कि पिता पुत्री में भी। मिनी यह सब पढ़कर अंदर से काँप उठी। क्या पिता पुत्री का रिश्ता भी कलुषित हो सकता है? यह तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकती। कैसे हो जाता है यह सब? नहीं, यह नहीं हो सकता। तब क्या पत्र पत्रिकाओं में झूठ छपता है? ऐसे लेख लिखने वाले नीच होंगे। नीच ही सही, लेकिन ऐसा संभव तो है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऐसा संभव है। उसके अंदर उठते तर्क वितर्क ने उसकी रातों की नींद छीन ली। उसे धीरे धीरे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। एक बार मिनी वाद विवाद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम आई थी। घर में जब यह खबर उसने पिताजी को सुनाई तो उन्होंने उसको बाहों में भरकर एक प्यारा सा चुम्बन लेकर कहा था, मिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उस समय उसके पास खड़ी मिनी की माँ भुनभुना उठी। हम पूछते हैं, यह कैसा लाड़ है? अरे अब यह सयानी हो रही है। यह सब अच्छा लगता है क्या? शास्त्रों में ब्रह्मा जी के ज़माने से बाप बेटी के बीच पर्दा होने की बात कही गई है, परंतु तो एक तुम हो
कि बेटी को हरदम सिर पर चढ़ाए रहते हो। उस समय मिनी के पिता ने मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, वह जो तुम्हारे ब्रह्मा जी थे ना, वह बाबा आदम के ज़माने के थे। यह आधुनिक युग है। और फिर मेरी मिनी तो मेरी दोस्त, मेरी बेटी, मेरा जीवन सब कुछ है ना मिनी। तब मिनी ने भी बिना यह जाने कि ब्रह्मा जी ने बाप बेटी के बीच पर्दे की बात क्यों कही थी, पिता के समर्थन में सिर हिला दिया था। यह तो बाद में उसे किसी पत्रिका में पढ़कर मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे। पिता का अपने प्रति ऐसा अनुराग देखकर सरस्वती को कुछ ऐसी वितृष्णा हुई थी कि उन्होंने आजन्म कौमार्य व्रत ले लिया। तब ब्रह्मा जी को भी अपने कुविचार पर ऐसी ग्लानि हुई कि उन्होंने संसार में बाप बेटी के बीच एक पर्दे का नियम बनाया, ताकि संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री पर मोहित न हो सके। तो क्या अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो ऐसा हो सकता है? मिनी फिर परेशान हो गई। शायद हो सकता है, और माँ भी सत्य को जानती है। मैं ही शायद इस सत्य से अनजान हूँ। इसी संदर्भ में उसे एक और घटना याद आई। एक बार जब वह मिनी स्कर्ट पहनकर पिता की बगल में जा बैठ गई तो उस पर माँ उस समय भी गुस्सा हुई। यह कौन सा फैशन है? पूरी टांग खुली है और शर्म ना लिहाज धप से बाप की बगल में आकर बैठ गई। हम तो अभी 7-8 साल के ही थे कि एक दिन फ्रॉक पहने देखकर बाबूजी हमारी अम्मा पर इतना बिगड़े कि अब बिटिया को सलवार पहनाया करो, लेकिन यहाँ तो बाप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिनी के पिता इस बात पर हंस पड़े थे। फिर पत्नी के सांवले रंग पर कटाक्ष करते हुए बोले, तुम्हारे बाबूजी ने अच्छा किया, तुम्हारी टांगें कोई मेरी बेटी जैसी सुंदर थोड़ी ना थी। मिनी भी उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ फिर भुनभुनाती रह गई, हम ही बेवकूफ़ हैं जो अदब कायदा सिखाते हैं बिटिया को। उस दिन तो मिनी को सचमुच ही माँ बेवकूफ़ लगी थी, लेकिन अब वे सारी बातें उसे बड़ी सारगर्भित लग रही थीं। मनुष्य वास्तव में क्या है? सामाजिक नियमों, संस्कारों में आबद्ध पशु? हाँ, मूल रूप में तो वह पशु ही है। और वह पशु कब सामाजिक बंधनों को तोड़कर आज़ाद हो जाए? कहा नहीं जा सकता। फ्रायड का भी यही कथन है कि पिता पुत्र या माँ बेटे के विशेष लगाव के पीछे मूलभूत कारण सेक्स ही होता है। इसलिए अब सतर्क रहना होगा। इस सोच ने बेचारी मिनी को गंभीर बना दिया। हर समय पिता के पीछे घूमने वाली मिनी अब माँ के संग संग रहने लगी। सलवार सूट से चिढ़ने वाली मिनी अब हमेशा सलवार सूट ही पहनती। उसका यह उस्क्रल व्यवहार एक गंभीरता और सौम्यता में परिवर्तित हो गया। उसके माता पिता ने उसके अंदर आए इस परिवर्तन को भांपा और आपस में इस बारे में चर्चा भी की। पिता ने मिनी की माँ को डांटा, तुम ही हर समय यह कहकर कि बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। आखिरकार उसके दिमाग में भर ही दिया कि वह बड़ी हो गई है। मिनी सोचती, समाचार पत्र न जाने कितनी ही ऐसी हत्याओं के समाचारों से भरे होते हैं जिनमें अपने सगे ही हत्या कर देते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कोई अपनों पर अविश्वास करने लगता है? मैं शायद बेकार ही परेशान हो रही हूँ। उसने अपने को व्यर्थ की बातों में उलझने से रोका और एक तरीके से वह इन सब बातों को भूलकर पुनः सहज हो गई। मिनी की माँ को मायके जाना था क्योंकि उनकी भतीजी की शादी थी। मिनी की परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं, इसलिए वह शादी में नहीं जा सकी। उसे अपने पिता के पास रुकना पड़ा। 2-3 दिन बाद रात के खाने के समय में मिनी ने पिताजी को बहुत उदास देखा। वह खाना भी नहीं खा रहे थे। उसने उनसे परेशानी का कारण जानना चाहा तो वह मुस्कुरा कर बोले, कुछ नहीं, दिल में दर्द हो रहा है, शायद तुम्हारी माँ की याद आ रही है। मिनी के दिमाग में कुछ अचानक कौन सा गया। बाद में जब वह सोचती तो उसे लगता कि तब उनका व्यवहार कुछ भी असामान्य नहीं था। वह तो हमेशा अपनी तकलीफ़ उससे और उसकी माँ से छिपाकर हर दर्द को हंसी में उड़ा देते थे। लेकिन उस दिन मिनी उस बात को सहजता से ना ले सकी। थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा, मिनी, आज तो यहीं मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। लेकिन क्यों? बहुत अकेलापन लग रहा है। लेकिन मुझे पढ़ना है और पढ़ाई मेरी अपने कमरे में ही अच्छे से होती है। इतना कहकर मिनी अपने कमरे में चली गई, लेकिन किसी अनजान आशंका से वह अंदर तक कांप गई। उसके दिल और दिमाग में संघर्ष होने लगा था। दिमाग जिस बात को स्वीकारना चाहता था, दिल उससे साफ इनकार कर रहा था।
उन दोनों के संघर्ष में उसे किताब के सारे अक्षर धुंधले नजर आ रहे थे। उधर उसके पिता के कमरे की जलती बत्ती इस बात की गवाह दे रही थी कि वह भी जाग रहे हैं। पिताजी क्यों जाग रहे हैं? वह तो हमेशा 10 बजे सो जाते हैं। मिनी काफ़ी देर तक सोचती रही। उसके दिल और दिमाग की लड़ाई ने उसे इतना भयाक्रांत कर दिया कि वह बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने पिता के कदमों की आहट अपने कमरे के पास आती सुनाई दी। वह उसके कमरे के पास आकर रुके। फिर दरवाज़ा खटखटाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, मिनी सो गई क्या? दरवाज़ा खोलो। मिनी की तो जैसे सोचने समझने की सारी शक्ति ही समाप्त हो गई थी। वह एकदम पसीने से नहा उठी। किंग कर्तव्य विमूढ़ सी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। पिताजी ने कुछ तेज स्वर में पुनः उसे आवाज़ दी, मिनी दरवाज़ा खोलो। सब कुछ सुनते हुए भी वह निश्चेष्ट पड़ी रही। पिताजी ने फिर उसे आवाज़ लगाई, मिनी दरवाज़ा खोलो जल्दी। अगर तुम नहीं जागी तो मैं बिना किसी डॉक्टरी सहायता के यहीं तुम्हारे दरवाजे पर दम तोड़ दूंगा बेटी, समय बहुत कम है। तब उनका स्वर तीव्र पीड़ा से भरा हुआ था। मिनी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो पिता को अपना सीना पकड़े अर्ध बेहोशी की हालत में पाया। सहसा वह फपक उठी, क्या हुआ पापा आपको? फिर जब वह डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए जाने लगी तो राम सजीवन ने इशारे से बताया कि फ़ोन खराब है। फिर कैसे वह उन्हें गाड़ी में ले जाकर नर्सिंग होम में भर्ती करा पाई, यह तो वह स्वयं भी बताने में असमर्थ थी। डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर घबरा गए थे। मिनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक उसके पिता अच्छे नहीं हो जाएंगे वह अन्न जल मुंह में भी न डालूंगी। लगभग सप्ताह भर बाद राम सजीवन मौत के मुंह से बचकर घर लौट आए थे। राम सजीवन लोगों को बताते कि कैसे उस दिन शाम को उनके सीने में दर्द हो रहा था। मिनी घबरा जाएगी यह सोचकर वह सब कुछ हंसकर टालते रहे। लेकिन जब दर्द ज़्यादा बढ़ा तो फ़ोन से डॉक्टर को बुलाना चाहा, परंतु पता चला कि वह भी खराब है। मिनी को बहाने से इसलिए उन्होंने कमरे में सोने को कहा था, लेकिन उसे पढ़ना था और वह फिर से बेटी को असलियत ना बता सके। जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने मिनी को जगाया, लेकिन वह गहरी नींद में सो रही थी। यह तो कहो कुदरत उन पर मेहरबान थी। तभी उनकी बेटी आखिरकार जाग ही गई और उन्हें मौत के मुंह से बचा लाई। कौन कहता है कि बेटी और बेटे में कोई अंतर होता है? कोई बेटा इससे ज़्यादा क्या करेगा? यह सब बताकर राम सजीवन मिनी को प्रशंसा की दृष्टि से देखते, लेकिन मिनी उस दिन को याद करके अपराध बोध से भर उठती। अपनी लापरवाही पर जो कि उसने जानबूझकर की थी, उसे इतनी ग्लानि होती कि आंसू न थमते। हर कोई उसे समझाता, पागल हो गई हो क्या? अब तो तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए हैं। लेकिन वह किसी को क्या बताती कि उसे कौन सा दुख इतना व्यथित कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें और अपने विचार रखें, क्योंकि इससे ही मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है जो मैं आपके सामने हमारे परिवेश से जुड़ी मैं कहानियाँ ला सकूं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।